अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से उम्मीद रखता हूँ कि तमाम बहनें व भाई खैर व आफ़ियत से होंगे। भाई और बहनों, आज जो अमल पेश कर रहा हूँ ये इंतहाई आसान है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये सिर्फ़ एक आदत लिखना पड़ता है। इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है और इंतहाई आसानी से लिखा जाता है। इसमें जो सबसे बड़ी शर्तें हैं, दो शर्तें हैं। एक, इस अमल को बावुज़ू लिखना है और एक, ज़ाफ़रान की स्याही अर्क़े गुलाब में बनाकर इसे लिखना है। ये मोहब्बत के लिहाज से बड़ा पुरतासीर और इंतहाई मुजर्रब है। इसमें कोई कसर वग़ैरह नहीं है। आतिशी चाल में नक्शे मुरब्बा को पुर करना है। जैसे कि स्क्रीन पर आप अहबाब देख रहे हो, बहुत ही नायाब और कई मरतबा का बज़ाते ख़ुद आज़माया हुआ अमल है। ये उन हज़रात के लिए जो कि जायज़ मोहब्बत को पाने के ख्वाहा हो, मतलूब उनकी तरफ ध्यान न देते हो और तालिब के दिल में मतलूब के लिए हमेशा हमेशा हलाल जायज़ शरीकी हयात की ख्वाहिश हो, शादी का इरादा हो, तो उन भाई और बहनों के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरी तरफ से इजाज़त क़ल्बी होगी और इंशाअल्लाह वो कामयाब होंगे। इस एक नक्श की बरकत से वो तालिब मतलूब को अपना गर्विदा बना देगा और मतलूब हमेशा हमेशा तादमे मर्ग उसकी चाहत में पीछे पीछे फिरता रहेगा। मोहब्बत के लिहाज से इंतहाई तेज़ तरीन असरात दिखाने वाला अमल और इंतहाई आसान अमल पेश कर रहा हूँ। नाज़रीन कराम, नाजायज़ क़तअन इस्तेमाल में ना लाया जाए, क्योंकि यह अमल जलाली अमल है। जलाली अल्फाज हैं जिसकी वजह से नुकसान के अनदेखनों में मुब्तला रहेंगे वो अहबाब जो कि नाजायज़ इसे इस्तेमाल में लाएंगे। बाकी मैं बरीउ ज़िम्मा हूँगा, हर इंसान, हर अमल कुनिंदा अपने आमाल का खुद ही जवाबदा होगा। तो आइए अब चलते हैं स्क्रीन में नज़र आने वाले नक्श मुबारक की तरफ, ताकि इसे आप अहबाब को आसानी से समझा सकूं और जायज़ हाजतमंद इससे खातिर ख्वाह फ़ायदा उठा सकें। जैसे कि नाज़रीन कराम, स्क्रीन पर आप लोग नक्श मुबारक देख रहे हो। सबसे पहले नक्श मुबारक की इज़ला के लिए लकीरें खींच देनी है। जिस तरतीब से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरह आप लोगों ने लकीरें मारनी है। जब लकीरें बना चुके और नक्शे मुरब्बा की इज़ला कायम हो गई, 16 खाने नज़र आ गए, तो उसके बाद सबसे पहले ये जो लाल रंग में चाल को लिखा जा चुका है, इसे आप अहबाब ने नहीं लिखना।
जो कि रोमन हिंसों में आप लोग देख रहे हो, 1 2 3 4 5। ये जो हिंसे है लाल स्याही में, ये आप लोगों ने नहीं लिखने। सिर्फ और सिर्फ 440 पहले लिख देना है, फिर 441, फिर 42, फिर 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। जब 455 लिख दिया तो नक्श के इजला का जो बीच होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अब नाजरीन कराम, इसके बाहर हुरूफ मुक़त्तिआत में से तिलिस्म लिखने हैं। तिलिस्म का शुरू यहाँ से करना है। ये जो लिखे हुए हैं इस तरतीब से आप लोगों ने ये लिखने हैं। एहतियात रहे कहीं पर भी कमी बेशी ना हो। अब जब अलमवद्दा पर आ जाए तो फिर फ़ला बिन फ़ला में आप अहबाब ने मतलूब का नाम, उसकी माँ का नाम लिख देना है। मिसाल के तौर पर मियाँ बीवी हो और मियाँ जो है लड़ाई झगड़े करते हो, कहीं जा चुका हो, कोई ख़र्चा वग़ैरह ना देता हो, हाल अहवाल ना पूछता हो, तो सबसे पहले अलमुसख्खिरु अलमवद्दा, इसके बाद उसके शोहर और उसकी माँ का नाम लिख देना है। माइल फरीफ्ता शुद बज़ौजा, फिर बीवी का नाम, उसकी माँ का नाम लिख देना है। इलाही बेहुरमती ई तावीज़ व तिलिस्मातुश शरीफ, ये लिख देना है। अगर खुदा न खास्ता बीवी बदजुबान हो, मैके जाकर बैठ चुकी हो, शोहर को रुजू न करती हो, शोहर की तरफ कोई ध्यान न देती हो, तो फिर माइल फरीफ्ता शुद खावंद फ़ला बिन फ़ला लिखना है, बज़ौजा नहीं लिखना। जब ये सब लिख चुके नाजरीन कराम, तो यही मुकम्मल तरतीब होगी इस नक्श मुबारक की। ज़ाफ़रान की स्याही से लिखना शर्त है, बावुज़ू लिखना शर्त है, नियत को साफ रखना ये लाजिम है। इसके बाद इस नक्श मुबारक को आप अहबाब इस्तेमाल करने वाला किसी भी तरीक़े से फ़ोल्ड कर दे, कोई मुमानियत इसमें नहीं है। जब फ़ोल्ड कर दिया तो फिर सबसे पहले उससे हरा कपड़ा लपेट दे ऊपर, और फिर हरा रेशमी धागा ले लिया जाए और उस कपड़े के ऊपर हरा रेशमी धागा इतना लपेट दे कि धागे से कपड़ा नज़र न आए और मुकम्मल तौर पर तावीज़ मुबारक उस धागे में बंद हो जाए, समा जाए। उसके बाद इस तावीज़ मुबारक को ले जाकर अनार के दरख्त के किसी शाख की टहनी से बांध दिया जाए और इतना लटका दिया जाए कि हवा चलती रहे, हवा की जंबिश से तावीज़ मुबारक हिलता रहे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नाज़रीन कराम, दोस्तान, अहबाबी गरामी, ऐसा अमल नसीब वालों को मिलता है। इंशाअल्लाह ऐसी खुशियाँ नसीब होगी, ऐसे असरात मुयस्सर आ जाएंगे कि तादम मर्ग दुआओं में याद रखोगे। बहुत ही बार का बज़ाते ख़ुद आज़मूदा अमल है, जो कि नाज़रीन कराम के लिए, खुसूसन जायज़ हाजतमंदों के लिए, उन हज़रात के लिए जिनके साथ कुछ रकम वग़ैरह रुपए नहीं होते और किसी से अपना काम नहीं करा सकते, वो हज़रात खुले दिल से साफ़ नियत से इस अमल को कर ले।
इंशाअल्लाह खातिर ख्वाह फ़वाइद मिलेंगे, खातिर ख्वाह कामयाबी मिल जाएगी और तादम मर्ग सारी ज़िंदगी मुझे दुआओं में याद रखोगे। चैनल की जीनत बना दिया, लिहाजा इससे फ़ायदा उठाए और अपने जायज़ हाजतों की तकमील के लिए बग़ैर रहनुमाई के अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़े। अल्लाह करीम कामयाबी अता फरमा देगा और इंशाअल्लाह मतलूब सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करने वाले का हो जाएगा। इसी के साथ दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल करीम मुझ पर और आप तमाम अहबाब पर खुसूसी फ़ज़ल व करम फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। देखते रहिए रूहानी इलाजगाह अमलियात गोहर। अल्लाह हाफिज़।